हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से और ये मेरे पास हीरो कंपनी का ब्रांड न्यू बाइक है, हीरो एक्सट्रीम 125। और बाइक के हैंडल से इतना कटकुट का नॉइज आ रहा था ना कि कस्टमर इस साउंड के लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और अब इस बाइक का हमने हैंडल ओपन किया और देख रहे हैं वजर संभल कुछ इस तरह सेट कर दिया, क्योंकि अगर ये इस तरफ रखते तो टैंक का जो टैंक फ्लैप है उसको खोल के सेट करना पड़ता है, या फिर फ्यूल टैंक खोल के सेट कीजिए। इसलिए हमने इसको सेट कर दिया है कुछ इस तरह से, बैंड कुछ इस तरह से हमने लटका दिया है ताकि कहीं पे स्क्रैच उस्क्रैच ना आए, और काफी सेफ्टी से हमने सेट किया है। अब बात करें इस बाइक का हैंडल का, यहाँ पे तो देखिए ब्रांड न्यू बाइक का सिर्फ बाइक अभी मात्र और मात्र ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चला हुआ है, और 10,000 किलोमीटर पे हैंडल का ये कंडीशन आ गया कि भाई क्या ही आप लोग को बताए। हैंडल का बोल्डेसर यहाँ पे ओपन करने के बाद बोल्डेसर इसका चटक चुका है, बोल्डेसर इसका बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो गया है। तो अभी इस बाइक का हैंडल बोल्डेसर नया डलेगा, और साथ ही इस बोल्डेसर का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कभी भी हैंडल को आप ओपन करते हैं ग्रीस डलवाते हैं तो ग्रीस जेन्युइन डालिए। और साथ ही बात कर ले, अगर हैंडल में थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि साउंड आ रहा है तो ये मैंने नहीं है कि बाइक 1,000 चला या 2,000 चला या 10,000 चला या 1,00,000 चला है, हैंडल में जैसे साउंड आया तुरंत हैंडल को ओपन करवा के ग्रीस डलवा। जैसे इस बाइक को हैंडल में साउंड आया, फिलहाल अभी भी ये बाइक है फ्री सर्विस के अंदर ही, क्योंकि इसका सर्विस अभी खत्म नहीं हो, लेकिन वहां पे क्या करता इसका ढक ढुक मार करके बोल रहा था सही हो गया, लेकिन मैं इसको ग्रीस डाल देता तो अब इसका बोल्डेसर रिप्लेस नहीं करना पड़ता। और होता क्या है कि हम लोग के गांव घर में ब्रेकर ज्यादा रहते, ब्रेकर में बार बार जाने की वजह से इसका बोल्डेसर जो अभी कट चुका है, तब इस बाइक का बोल्डेसर ही रिप्लेस होगा। अगर 2,000 या 3,000 या तीसरे सर्विस में या 5,000 पे हैंडल में साउंड आया तो उस टाइम अगर ग्रीस डाल दिया रहता तब ये बोल्डेसर इसका खराब नहीं होता। और यहाँ पे देख रहे बोल्डेसर के अंदर रस्ट वस्ट लग गया, और यहाँ पे बोल्डेसर जो है गड्ढा गड्ढा सो गया, धस गया, क्योंकि ब्रेकर पर जैसे ही जाएगा और हैंडल ढक रहेगा खट खुट का साउंड आएगा, उस टाइम 100% आपका बोल्डेसर कट जाएगा। अगर आपके बाइक में हैंडल में साउंड आ रहा है तो तुरंत आप किसी अच्छे मैकेनिक से संपर्क करके सर्विस सेंटर जाकर के उसको ग्रीस करवाया, ग्रीस करवाने वाले तो ग्रीस करवाया, अगर बोल्डेसर रिप्लेस करने लगे तो हैंडल बोल्डेसर नया डलवा लीजिए। फिलहाल इसका हमने एक एक करके टेस्टिंग किया तो इसका बोल्डेसर खराब है, तो अब इस बाइक के अंदर ब्रांड न्यू हैंडल बोल्डेसर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए फटाफट से पुराने बोल्डेसर को खोल के सेट करते हैं, और आप लोग के बाइक में हैंडल में कितना 1,000 किलोमीटर पे साउंड आया एक बार हमें फटाफट से कमेंट जरूर से कर दीजिए। और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, बोल्डेसर जो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं भाई। और इसमें पैशन प्रो या स्प्लेंडर प्रो का बोल्डेसर आएगा नहीं, ये आप सोच रहे हैं कि वो बोल्डेसर आ जाएगा, तो वो बोल्डेसर आने वाला नहीं है। इसके अंदर लगेगा दूसरा बोल्डेसर। अभी यहाँ पे आपको एक काम करना है, ऊपर वाला बोल्डेसर आपको देखिए ये है ब्रांड न्यू बोल्डेसर, जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 535 रुपया, वो भी सर्विस। एक्सट्रीम 125 है, हीरो का एक्सट्रीम 160R है, इन सब में ये बोल्डेसर फिट हो जाएगा। और साथ ही बात कर ले तो बोल्डेसर का ये रहा पार्ट नंबर। अब चलिए फटाफट से उसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं एक आपको झोल। सर ये जरूर नहीं कि एक्सट्रीम में फिट होगा, पैशन प्रो में भी फिट हो जाएगा, स्प्लेंडर प्रो में फिट हो जाएगा, लेकिन स्प्लेंडर प्रो और पैशन प्रो का बोल्डेसर एक्सट्रीम में कभी भी फिट नहीं होगा। एक गोली इसका बाहर निकल गया, क्योंकि देखिए कंपनी जो है ना इसके अंदर 3 जाल दे रखा है, क्योंकि एक्सट्रीम में ना ये 2 बोल्डेसर आपको एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऊपर में पतला वाला गोली लगता है। देखिए कुछ इस तरह से पतला बोल्डेसर लगेगा हैंडल के ऊपर में, और पैशन प्रो में ऊपर नीचे दोनों मोटा ही रहता है। तो इसलिए अगर आप पैशन प्रो में डालना चाहते हैं, पैशन प्रो में बोल्डेसर आ जाए तो ये बोल्डेसर दोनों आपका फॉल्स चला जाएगा। अगर यही बोल्डेसर पैशन प्रो में इंस्टॉल करेंगे ये आपको फॉल्स चला जाएगा, और यही बोल्डेसर अगर एक्सट्रीम में इंस्टॉल करेंगे एक ये बोल्डेसर और एक इसका ये गोली फॉल्स चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों नहीं लगेगा। एक्सट्रीम में कुछ इस तरह सेट करती है, दोनों का मुझे कोई यूज नहीं, इसको सेट कर देते हैं। कोई एक झोल दिखा रहा हूँ, इसका क्या है झोल, चलिए वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक झोल देखिए, ऊपर वाला जो हैंडल का टी है ना ये इसका रहा बोल्डेसर। देखिए ये कितना ज्यादा फ्री प्ले आती है। कभी भी कंपनी जो बोल्डेसर देता है ना इसको भाई टाइट रहेगा। R15 में देखते हैं कि हैंडल बार बार ढक होता है, तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर फेसिंग करवा देता हूँ, लेकिन हीरो में बार बार ढक हो रहा है तो उस टाइम आपको फेसिंग करवाना। अगर जल्दी जल्दी ढक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट टाइम अगर हैंडल ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पिंच करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको पिंच करके ऊपर वाले बोल्डेसर को मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ। ऊपर वाला बोल्डेसर जितना टाइट रहेगा उतना ही अच्छा आपको हैंडल का सर्विस देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरह से हम इसको प्रॉपर पिंच कर लिया। अब ये ऊपर वाला बोल्डेसर जो है ना हमारा देखिए परफेक्ट टाइट आ रहा है। अब चलिए फटाफट से टी के अंदर बोल्डेसर सेटिंग करेंगे। तो टी तो गए यहाँ पे देखिए बोल्डेसर को हम परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर लिया है। बोल्डेसर जो सेटिंग है वो टूल की मदद से सेटिंग किया है। सेकंड मेथड टी के अंदर देखिए हमने बोल्डेसर सेटिंग कर दिया, और इसका जो डस्ट बूट लगा रबर को हम सेटिंग कर दिया, उसको अच्छा से एक बार हम क्लीन कर देते हैं।
और देखिए टी को कुछ इस तरह से हमने परफेक्ट पिंच कर दिए हैं ताकि बोल्डर ऊपर वाला टाइट रहे। अब चलिए फटाफट से, कंपनी भी एक ग्रीस दे रखा है लेकिन मैं इस ग्रीस का यूज करने वाला हूँ नहीं। इसके अंदर मैं कैस्ट्रोल का जो रेड कलर का ग्रीस है मैं ये ग्रीस यूज करूँगा। जस्ट बाद ये रहा बोल्डर, ये रहा हमारा गोली डाल दिए। ऊपर में यहाँ पे ग्रीस डाल देते हैं। ऊपर में पतला गोली आता है, नीचे में मोटा गोली आता है। ऊपर का बोल्डेसर भी छोटा है, नीचे का बोल्डेसर भी थोड़ा लंबा है। अभी चलिए फटाफट से नीचे में ग्रीस डाल के गोली को सेटिंग कर देते हैं, उसके जस्ट बाद हैंडल को सेटिंग करेंगे। तो गाइस देखिए बाइक का फ्रंट से हैंडल का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अगर आपके बाइक में हैंडल से खट खुट का नॉइज आ रहा है और यहाँ से आप हैंडल एडजस्ट करवा लिए फिर भी हैंडल से खट खुट का साउंड आ रहा है या फिर हैंडल जाम हो रहा है, तो उस टाइम हैंडल ओपन करवा करके टेस्टिंग करवाना है। उस टाइम भी अगर आपके बाइक में हैंडल के बोल्डेसर के अंदर प्रॉब्लम है तो बोल्डेसर रिप्लेस करवा लीजिए। उसी पे जुगाड़ पाती नहीं कीजिए, ग्रीस व्रीस करवा कर सेटिंग नहीं करवाए, नहीं तो आपके और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और हैंडल खटखट होने से एक समय ऐसा आएगा कि आपके बाइक का टी भी कट सकता है। टी कटेगा तो फिर उसको फेसिंग करवाना पड़ेगा लेथ से, या नहीं तो टी असेंबल नया डालना पड़ेगा। उस टाइम आपको ये काम करना है। कभी भी आपके बाइक में हैंडल से साउंड आ रहा है तो सबसे फर्स्ट आपको नियर मैकेनिक संपर्क करना है और हैंडल को चेकअप करवाना है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बता लीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।